Okay, so there are few things which I would like to tell you all. Let me first share the screen. Okay, okay, okay. So can you see my screen? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Uh, Yes, sir. Yes. okay. Yes, sir. So from your phone itself, you can zoom in and zoom out my screen as per your requirement. मतलब मेरे स्क्रीन पे जो दिखेगा, जो भी अभी पार्ट है, वो आप अपने फोन से जूम इन जूम आउट कर सकते हो अपने हिसाब से. चेक इट आउट. कैन यू डू इट और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. We Yes. can. So Yes. my Yes, sir. screen You will can, be sir. stay as it is, but according to you, आप अपने हिसाब से आपको लगता है कि ये क्लियर नहीं दिख रहा है, तो आप उसको जूम इन जूम आउट कर सकते हो. दैट इज द फर्स्ट थिंग. ओके, ठीक है. सेकेंड थिंग इज, आपको कभी लगे कि हाँ ये सर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, और मैं बहुत बार क्या करता हूँ, मैं स्क्रीन पे लिखता हूँ. फॉर एग्जाम्पल आई विल शो यू. लेट मी ओपन दैट ऐप. तो मैं जो बुक में पढ़ाऊंगा, तो कभी कभी ऐसा भी होगा कि मैं साइड में लिख दूंगा कि हाँ दिस इज दिस, दिस इज दिस, दिस इज दिस. तो दिस इज ओपन. लेट मी टेक पेंसिल. Okay, for example, I can write over this. This is a theory marks. So I can write on the screen like this. And if you want to note it down, और आपके पास टाइम नहीं है, आप आगे चले गए, तो कभी भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो आपके स्क्रीन का, so that it will stay with you. Okay? मैं रिकॉर्डिंग तो करता ही रहता हूँ. लेक्चर मेरा हर लेक्चर रिकॉर्ड होता है, so that anything, if you miss anything, you can always watch the lecture when you get the free time. Okay? So this is about the things which you have to practice. Always it is a best practice in mathematics that you do it yourself. जब भी आपको कोई कैलकुलेशन दिया जाता है, तो मैं यहाँ पे भले ही शो करूंगा, बट आप खुद भी पेन पेपर लेके अगर उसको सॉल्व करते जाओगे, then it is better that you will get most thing out of it. Okay, so three things: keep pen and paper with you. That is first thing. Second thing, take screenshot anytime you want. ओके, आपका जो स्क्रीन है, आपको लगता है ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आप स्क्रीनशॉट ले लो. नहीं तो थर्ड ऑप्शन क्या है कि मैं रिकॉर्डिंग तो करते रहता हूँ, तो रिकॉर्डिंग बाद में आपके लिए अवेलेबल होगा जब आपको आईडी एंड पासवर्ड मिलेगा. तो यू कैन सी दैट दिस इज माय SYIT क्लास का. मैं आपको एक दिखा देता हूँ, तो आपको एक आइडिया आ जाएगा. तो यहाँ पे बहुत सारा टीम्स बना है, टीम एप्लीकेशन है कंप्यूटर स्क्रीन पे. लेट मी. ओके, so this is SYBSC IT class, this is applied mathematics class. So for every class you can see the separate data structure के लिए अलग चैनल है, database management system के लिए अलग चैनल है, Python programming, और कंप्यूटर नेटवर्क के यहाँ पे ये दिखा रहा है. मतलब क्या है, कंप्यूटर नेटवर्किंग में कोई मीटिंग चालू है अभी इसी वक्त. ठीक है. So for everything, like you can see over here, you can see this recording. You can download, expire in 17 days. क्यों ये 17 डेज है? क्योंकि ये लेक्चर कब लिया गया था? 19 को लेक्चर लिया गया था. सो एवरी रिकॉर्डिंग विल स्टे इन द दिस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर अप टू 20 डेज. तो 20 डेज के अंदर आपने उसको डाउनलोड किया, तो आपको वो लेक्चर फिर से देखने को मिलेगा. अगर 20 लेक्चर के बाद डाउनलोड करते हो तो वो वैनिश हो जाएगा. तो एवरी लेक्चर का रिकॉर्डिंग विल बी स्टे देयर फॉर 20 मिनट्स, सॉरी 20 डेज. Okay, so that is about the this thing. नेक्स्ट, तो ठीक है, अपने सिलेबस की तरफ आते हैं. तो देयर विल बी 5 सब्जेक्ट्स. अपना जो सब्जेक्ट है दैट इज USIT 104. USIT 104 सब्जेक्ट नेम इज डिस्क्रीट मैथमेटिक्स. ठीक है. This is the nomenclature given by the university. What does this mean?
हर वीक में देयर विल बी अ 5 लेक्चर्स. इफ इट इज अ रेगुलर थिंग देयर विल बी अ 5 लेक्चर, बट अभी हम लोग वो नहीं फॉलो कर रहे हैं. इफ योर रेगुलर कॉलेज इज फ्रॉम 8 AM, आपका जो रेगुलर कॉलेज है 8 AM से शुरू होता है एंड 2:30 PM तक चलता है. हर दिन में there will be 4 lectures. Total 7 lectures is there in this 8 to 2:30. Every day you will have 7 different lecture. उसमें से जो 4 लेक्चर है वो थ्योरी लेक्चर होते हैं एंड जो 3 लेक्चर्स कंबाइनिंगली आपका प्रैक्टिकल सेशन होता है. रेगुलर क्लास में ऐसा ये सिचुएशन होता है, बट सिंस इट इज ऑनलाइन क्लास, व्हाट वी हैव, एवरी डे यू विल हैव 2 लेक्चर्स. तो कहाँ जो एवरीडे हम लोग जो लेते हैं वो 4 लेक्चर कहाँ है और अभी जो ले रहे हैं वो 2 लेक्चर्स कहाँ है. सो देयर विल बी अ गैप इन बिटवीन, राइट? So we will cover the syllabus as per the university guidelines. ये 2 लेक्चर्स लेने के पीछे यही है कि आपका जो काफी सारे लोग अपना फोन का डाटा यूज करते होंगे. आपके इसमें भी बहुत सारे लोग होंगे जो जिसके घर में वाईफाई नहीं है या अनलिमिटेड डाटा नहीं है. तो काफी सारे स्टूडेंट्स को ये डिफिकल्टी होती है कि वो 2 लेक्चर से ज्यादा उनका डाटा पैक नहीं चलता है. तो हम लोग 4 लेक्चर तो नहीं ले सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 3 लेक्चर हो सकते हैं, बट 4 लेक्चर इज नॉट पॉसिबल विद द डाटा पैक विच यू हैव, दैट इज 1.5 GB पर डे. ठीक है? तो क्योंकि आपने अगर पूरा डाटा लेक्चर में खत्म कर दिया, फिर सर बोलोगे बाकी सब एक्टिविटीज के लिए डाटा कहाँ बचेगा. सो 2 लेक्चर्स होंगे दिन में. ठीक है? नेक्स्ट इज प्रैक्टिकल का जो सेशन है. सो जैसे ही आपका लॉकडाउन ओपन होता है, फॉर एग्जाम्पल अपना जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है उसके साथ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट सेम प्रैक्टिकल होगा, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स प्रैक्टिकल, एंड दैट विल परफॉर्म्ड इन एप्लीकेशन कॉल्ड साइलैब. तो साइलैब में आपके डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के प्रैक्टिकल लिए जाएंगे. ठीक है? तो फिर हम क्या करेंगे, जैसे ही लॉकडाउन खुलता है तो इंस्टेड ऑफ दिस 3 लेक्चर सेशन वी विल टेक 1 entire डे फॉर द प्रैक्टिकल, और उस प्रैक्टिकल सेशन में हम ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल सेशन में खत्म कर देंगे. जनरली आपके 8 प्रैक्टिकल सेशन होते हैं हर वीक में. हर एक सब्जेक्ट का एक प्रैक्टिकल सेशन होता है, बैच में डिवाइड होगा. अगर आपके इसमें 2 बैचेस है तो बैच 1 का एक प्रैक्टिकल होगा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का, सपोज मंडे को हुआ बैच 1 का, तो बैच 2 का ट्यूसडे को हो सकता है. मतलब अलग अलग दिन पे प्रैक्टिकल्स लिए जाते हैं, बट इन अ वीक यू विल हैव 1 प्रैक्टिकल सेशन पर सब्जेक्ट. ओके, नाउ तो इसीलिए इसको कवर करने के लिए व्हाट वी विल डू, आपका जैसे लॉकडाउन खुलता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास लैपटॉप नहीं होंगे, फोन से वो लेक्चर अटेंड करते हैं. तो जो फोन से अटेंड करते हैं तो वो क्या कर सकते हैं, फिर वो तो कर नहीं सकते परफॉर्म अगर हमने ऑनलाइन सिखाया अभी. तो दैट इज व्हाई वी विल ट्राई टू jot out the plan where you can appear for the practical session. Okay, is that clear? Okay, now Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. there कल जैसे हमने बताया there will be 3 parts. One is theory, other is internal, and one is practical. So every subject will have these 3 things. theory का कितना मार्क्स होता है? 75. इंटरनल का कितना मार्क्स होता है? 25. प्रैक्टिकल का मार्क्स होगा 50. एवरीथिंग यू हैव टू, 75 में से आपको 30 मार्क्स लाना है पासिंग के लिए, 25 में से आपको लाना है 10 मार्क्स, 50 में से आपको लाना है 20 मार्क्स. सो ओवरऑल एवरी क्राइटेरिया देयर इज 40% पासिंग मार्क्स. ओके, इन ईच ऑफ दिस थिंग you will have 40% of passing marks. तो आपको प्रैक्टिकल के लिए या थ्योरी के लिए जो भी है, आपको कितने मार्क्स चाहिए? 30 मार्क्स इन थ्योरी, 10 मार्क्स इन इंटरनल एंड 20 मार्क्स इन प्रैक्टिकल. तो आप पास हो गए. ठीक है, बट आप 30 का टारगेट नहीं रखोगे. आप कैसा टारगेट रखोगे? थ्योरी में एटलीस्ट 50 प्लस का टारगेट आपको रखना है.
इंटरनल में तो मैं बोलूंगा 20+ का टारगेट रखना है, क्योंकि इसका क्वेश्चन बैंक दिया जाता है आपको। इंटरनल का क्वेश्चन बैंक दिया जाता है, 20 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उसमें से 6 क्वेश्चंस पूछते हैं इंटरनल में, एंड यू हैव टू स्कोर मोर देन। आपका जो परसेंटेज अगर बढ़ाना है तो आपको इंटरनल और प्रैक्टिकल में बढ़ाना है। प्रैक्टिकल में आपने प्रोग्राम अच्छी तरह से एग्जीक्यूट कर दिया, देयर विल बी बाइफर्केशन इन प्रैक्टिकल 20 20 5 5। so out of this practical 20 मार्क का एक प्रोग्राम होगा, दूसरा प्रोग्राम 20 मार्क का होगा। तो आपने अच्छे से एग्जीक्यूट कर दिया, आपको 20 आउट ऑफ 20 मिलता है। अगर आपके टीचर को आपने आउटपुट दिखा दिया, हाँ सर ये आउटपुट है, या मैडम को दिखा दिया, आपको 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स मिलता है। देन 5 मार्क्स आर फॉर जर्नल and 5 marks are for the viva. So that is how practical gets bifurcated. Next is your theory bifurcation. आप यहाँ पे देख रहे हो theory का there are divided into units. आपका हर एक जो चीज है वो यूनिट्स में डिवाइड है। theory में यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3. How many units are there? There will be 5 units. Okay. So out of these 5 units, you will have 5 questions. Question 1, question 2, up to question 5. Please mute yourself, जिसका भी माइक चालू है। Question 1 किसके यूनिट पे होगा? फर्स्ट यूनिट पे बेस्ड होगा। Question 2 किसके यूनिट पे बेस्ड होगा? सेकेंड यूनिट के बेस पे होगा। Similarly question 5 फिफ्थ यूनिट के बेस पे होगा। Okay, so I will erase all this. Question 1 will have 6 questions. A, B, C, D, E, F. 6 questions है. Your question will be attempt any 3. समझा आपको पैटर्न क्या है? क्वेश्चन 1 में 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें से आप ए सिलेक्ट करो, सी सिलेक्ट करो, ई सिलेक्ट करो, मतलब आपके पास ऑप्शंस है। इनमें से कोई भी आपको 3 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने। सिमिलरली क्वेश्चन 2 के भी 6 क्वेश्चंस होंगे, यू हैव टू सॉल्व एनी 3. ओके, एवरी क्वेश्चन इज फॉर 5 मार्क्स. तो टोटल कितने मार्क्स हुए क्वेश्चन 1 को? क्वेश्चन 1 के मार्क्स हुए 15, क्योंकि 3 ही अटेंड करने हैं। 5 3 जा 15. क्वेश्चन 2 के 15 मार्क्स, क्वेश्चन 3 के 15 मार्क्स, तो टोटल कितने मार्क्स कवर होंगे? 75 मार्क्स। सॉरी, तो टोटल 75 मार्क्स ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। ओके, अंडरस्टूड दिस पेपर पैटर्न? Yes or no? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Syllabus. Yes, sir. So syllabus Yes, आपका sir. जैसे खुला, it is a question of discrete mathematics. हाँ. There are you can say discrete and other way is continuous. तो जो कंटिन्यूअस का पार्ट होता है वो बेसिकली आपका लिमिट्स होता है, डेरिवेटिव होता है, इंटीग्रेशन होता है, जहां पे आपको कंटिन्यूटी मैटर करता है। फॉर एग्जांपल, योर फंक्शन नीड्स टू बी कंटिन्यूअस, मींस यहाँ से यहाँ तक सब पॉइंट्स पे वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। ए टू बी से लेके सब पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, तो आप बोलोगे फंक्शन कंटिन्यूअस है। व्हेन आई से डिस्क्रीट, डिस्क्रीट का मतलब होता है डॉट डॉट, देयर शुड बी सम गैप, लाइक यू हैव नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. There is a gap between 1 and 2. There is a gap between 2 and 3. There is a gap between 3 and 4. So discrete का मतलब क्या होता है? There should be a gaps in between. Okay. So this is how the whole thing is called as a discrete mathematics. So first chapter is very easy: variables, language of set, language of relation and function. सेट थ्योरी में जाएंगे, सेट थ्योरी में क्या क्या करेंगे? प्रूफ्स लिखेंगे। सो समवन सेज मुझे प्रूफ लिखना पसंद नहीं है, बट यहाँ पे यूनिट 1 एंड यूनिट 2 में सब जगह पे आपको प्रूफ्स ही लिखना है। सॉरी, डेफिनेशन, एलिमेंट, मेथड ऑफ प्रूफ, सेट्स, डिसप्रूफ,
but don't worry, we will try to give you simplest way to write down the proof. There are different types of, you can write direct proof, you can write proof by taking contrapositive, you can write proof by negation, you can write the proof by contradiction methods, you can write proof by induction method. So all this will be covered in this particular thing. In these two parts, how to write proofs will be main focus in this particular thing, set theory and here number theory. तो दोनों सीखेंगे हम लोग. आपका आईटी का प्रॉब्लम ये है कि आईटी कवर्स वास्ट एरिया ऑफ मैथमेटिक्स. जो प्लेन बीएससी होता है, अगर आपने सपोज बीएससी मैथ्स लिया, जैसे मैंने बीएससी मैथ्स किया है उसके बाद एमएससी मैथ्स किया है, जो बीएससी मैथ्स होता है या एमएससी मैथ्स होता है, इट इज टू मच फोकस ऑन समथिंग. मतलब एक टॉपिक लो, उसको फोकस में डीप में जाके पढ़ो. अभी यहाँ पे क्या है, आपका आईटी का हर एक जो सेमेस्टर होगा उसमें मैथमेटिक्स ऐसे है कि उसमें स्पेक्ट्रम, मतलब बहुत ज्यादा एरिया जो मैथमेटिक्स का है वो कवर किया. हर एक में से थोड़ा थोड़ा पढ़ना, इसमें से थोड़ा पढ़ना है, लिमिट्स में से थोड़ा पढ़ना है, देन ग्राफ थ्योरी में से थोड़ा पढ़ना है, ग्रुप थ्योरी में से थोड़ा पढ़ना है, सेट थ्योरी में से थोड़ा पढ़ना है. मतलब बहुत सारा जो एरिया है, क्योंकि आपको 4 सेमेस्टर में स्टैट्स भी कवर करना है, मैथ्स भी कवर करना है. तो जनरली आपका जो रहता है वो ये है कि सेम 1 एंड सेम 3, ये जो सेमेस्टर है, इट इज मोर फोकस ऑन मैथ्स. सेम 1 and सेम 3 more focused on maths, and you can say सेम 2 and सेम 4, ये जो 2 सेमेस्टर है, it is more focused on stats. Hello, sir. Yes. Sir, is there any difference between applied mathematics and discrete mathematics? Okay. मुझसे पूछोगे तो मुझे कोई डिफरेंस नहीं पता चलता, बट द थिंग इज डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में आपको जो दिया जाता है, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, इट इज अ डिस्क्रीट थिंग. अप्लाइड मैथमेटिक्स में वेरियस एप्लीकेशंस वी विल डिलीवर. तो अप्लाइड मैथमेटिक्स का जो है उसमें आपको क्या पढ़ाया जाएगा, आपको पढ़ाया जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज डी. देन आपको पढ़ाया जाएगा व्हाट इज इंटीग्रेशन, मल्टीपल इंटीग्रेशन पढ़ाया जाएगा, डबल इंटीग्रल, ट्रिपल इंटीग्रल. देन आपको पढ़ाया जाएगा ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म. देन आपको पढ़ाया जाएगा बीटा गामा फंक्शन, बीटा गामा फंक्शन. तो मेनली इट इज एप्लीकेशन ओरिएंटेड. तो आप जो बीटा गामा पढ़ाएंगे तो वो जो है वो आपको एप्लीकेशन ओरिएंटेशन से पढ़ाया जाएगा. मतलब डी का कैसे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, इंटीग्रेशन का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इन फाइंडिंग एरिया, फाइंडिंग वॉल्यूम, लैप्लास का टू सिंप्लीफाई द इंटीग्रेशन, बीटा गामा फंक्शन सिंप्लीफाइंग द इंटीग्रेशन. तो ये जो चीजें हैं वो अप्लाइड मैथ में आता है, एप्लीकेशन ओरिएंटेड जो मैथमेटिक्स है उसमें आता है. और आता है कॉम्प्लेक्स नंबर, मैट्रिसेस, ये सब जो है अप्लाइड में आता है. डिस्क्रीट में अगर आप देखोगे तो डिस्क्रीट में है सेट्स, नंबर थ्योरी, देन यू हैव दिस सीक्वेंसेस, you have induction, then you have graph theory, then you have this combinatorics. तो वैरायटी ऑफ रीजन कवर होते हैं डिस्क्रीट मेथड. ठीक है. और जैसे मैंने बोला कि दिस आर थिंग इन इटसेल्फ. फॉर एग्जांपल मुझे टीवाईबीएससी आईटी में एक पूरा सब्जेक्ट है नंबर थ्योरी पे, देन देयर इज अनदर थिंग, वन पूरा यूनिट सीक्वेंस पे है. बट यहाँ पे आपको यूनिट में भी छोटा सा हिस्सा आपको सीक्वेंस का है. मतलब इट कवर्स वेरी large area of mathematics in short period. So that is the thing you should keep in mind while studying the IT. इसीलिए IT में जब आप एडमिशन लेते हो, what is the criteria is asked? What is your maths? Whether you have taken maths in 11th or 12th or not.
क्योंकि आपका पूरा जो आईटी का है, कोडिंग आपको करना है तो मैथ्स अच्छे से आना चाहिए। तो 11th-12th मैथमेटिक्स इज द बैकग्राउंड फॉर योर ऑल दिस स्टडी, क्योंकि आपका बहुत सारा जो इन चारों सेमेस्टर में आप बहुत बड़ा कैनवास जो है वो मैथमेटिक्स का है। okay? I can send you the syllabus copy in the group so that you can refer what are the topics were there, how you can study all these topics. So basically हम try to cover all the topics, जो भी important topics है वो हम cover करेंगे। Okay, so I can say you this is a relation, graphs and trees, counting and probability. So all these things you have to be studying in the mathematics. Okay, then the thing is this, I am going to refer this reference book. ये जो first reference book दिया है, Discrete Mathematics with Applications, this by Susanna SETT. This reference book we will going to use for all these particular things. Then there are more reference books. For example, Kenneth Rosen is also good. If you see these particular books, they are very मतलब बहुत बड़े बड़े बुक्स है। आप पहले जब करते थे वो आप टेक्स्ट बुक से पढ़ते थे, ठीक है? तो टेक्स्ट बुक से क्या होता है, up to 11th and 12th you will get textbook से good marks. That is the textbook approach कि आपको कैसे सॉल्व करना है, आपको कौन से एक्सरसाइज करना है। आप अगर पूरा मतलब 12th में आपने अगर देखा होगा मैथ्स का, अगर आप पूरा जो टेक्स्ट बुक का जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है उसका पूरा असाइनमेंट वो जो एक्सरसाइज होते हैं वो पूरा सॉल्व कर दोगे, आप 100% मार्क्स स्कोर कर सकते हो। बट यहाँ पे आपको जो दिया जाता है आफ्टर दिस इज कॉल्ड एज रेफरेंस बुक. So when you have reference book, it is for enhancement of your knowledge. तो इसमें आपको ये नहीं दिखेगा कि आपके ज्यादा ये दिया है या फिर व्हाट यू से एक्सरसाइज दिए रहेंगे, बट वो एक्सरसाइज इस पे बेस्ड होंगे कि इनहेंसमेंट ऑफ नॉलेज, नॉट फोकसिंग ऑन मार्क्स. तो आपको अगर कंसेप्ट डीपली लर्न करना है, इसमें क्या एग्जैक्टली पूछा गया है या क्या एग्जैक्टली बताया गया है, वो अगर पता करना है तो आपको रेफरेंस बुक्स ही पढ़ना पड़ेगा. इन all these things we will use the reference books only. Okay, so let us see today's first topic. अभी कितना मिनट बचा है? 14 मिनट बचा है लेक्चर को. So let us cover at least something interesting from the syllabus. So let me erase all this. So this is your syllabus. Let us go to the books. Excuse me, just give me 2 minutes. Okay, so this is your first reference book that is called as Discrete Mathematics with Application. तो टेक्स्ट बुक में कितने पेजेस है? ज्यादा नहीं, सिर्फ 1057. Okay, so that is the difference which I am going to teach you in the thing which you learned up to now, and now you are degree college student. तो ऐसा नहीं होगा कि आपको सब कुछ ऐसे भरा दिया जाएगा जैसे करते थे लास्ट, मतलब स्पून फीडिंग नहीं होगा. आपको खुद से लिखना है, खुद से नोट बनाना है, कंसेप्ट करने हैं. मतलब यहाँ पे यू हैव टू डेवलप योर लर्निंग स्किल्स. ओके, तो लेट अस फर्स्ट थिंग, आपका जो वेरिएबल होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, नॉट जस्ट मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू बट ऑल्सो द कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, so what is the variable? First we will study the variable.
तो बहुत सारे CSIT स्टूडेंट्स जो होंगे जिन्होंने 11th-12th लिया है, कैन यू आंसर व्हाट इज द वेरिएबल इन कोडिंग? आवाज जाएगी ना अभी। वेरिएबल क्या होता है? व्हाट इज वेरिएबल? वेरिएबल सर जो चेंज हो सकता है। जिसका वैल्यू वेरिएट होगा वो वेरिएबल। मतलब फॉर एग्जांपल आई कैन राइट समथिंग लाइक x is equal to 3. After execution of program it will change to the value x is equal to 5. तो x is equal to 3 बन गया। तो what does variable mean? जिसका वैल्यू चेंज होता है, that is the meaning of variable in your coding language. Okay. There are two differentiation. One is called constant, जिसका वैल्यू सेम रहता है थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, और जिसका वैल्यू चेंज हो सकता है जिसको हम बोलते हैं वेरिएबल। ओके, इन मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू द वेरिएबल इज समथिंग कॉल्ड एज प्लेस होल्डर। नहीं समझे होंगे तो प्लेस होल्डर का मतलब क्या है? लेट मी गिव यू द एग्जांपल so that this concept will become clear. Let me switch to another application where I can write the things. ठीक है, read this and do as per me. तो यहाँ पे किसी का तो एक का नंबर था, so let us do this by that person only. जिसका नंबर था वो बहुत अच्छा किया कि हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। So let me go to the participants. Okay, ये नंबर है 919082277191। इसके नंबर से ट्राई करते हैं अपना जो चीज करना है। ठीक है, इसका फर्स्ट डिजिट है 9। ओके, take a first digit of your phone number. Okay, I will take that person's phone number 9. Next, what is the instruction? Multiply by 2. I get 18. I will add 5. Next is add 5 बोला है। 18 plus 5 कितना हुआ? Yes, answer 18 plus 5 23. 23. 23 multiplied by 50. 23. Okay, 23 multiplied by 50. 2100. Let us multiply 0 is last digit 0 as it is. 23 into 5 करते हैं। 5 3s are 15. Then 5 2s are 10 and 10 में एक ऐड करेंगे तो what is will get 1150. Then what does it says? Add 1770. What is the answer? Okay. Then what does it mean? Subtract your birth year. So I am going to subtract my birth year. That is 1991. आप अपना birth year subtract कर सकते हो। Tell me the answer क्या होगा? If I subtract this 2920 में से 1991 subtract करूंगा तो क्या मिलेगा? Let us write over here. 929. Wow, you are very fast. 9, then 12 minus 9, 3. Sorry. 12 minus
10 is 2, then 19 minus 10 is 9, and 2 minus 2 0. So 929 is correct. So what does this question says? Question says that the first digit is first number in the phone number. What I took the first number in my phone number, I took the 9, which I got back over here. That is 9 is got back, and the remaining 2 digits is your age. So my age is 29. So मुझे वो आंसर मिला. You can repeat the calculation for your birth year. Okay. और आपको आपके बर्थ ईयर के अकॉर्डिंगली आंसर मिलेगा. तो आपको ये तो समझा कि ये तो मिल रहा है. But now my question is, why it is getting the answer correct? तो ये जो क्वेश्चन में जो प्रोसेस दिया गया है, उससे मुझे जो आंसर मिल रहा है, वो आपने देखा यहाँ पे कि मुझे आंसर तो करेक्ट मिल रहा है. So my question is, why I am getting this answer correct by processing this particular? ये जो मैंने स्टेप्स किया यहाँ पे, ये जो दिया गया है, वो स्टेप करने से मुझे क्यों पर्टिकुलर आंसर करेक्ट मिल रहा है? बिकॉज आई डोंट नो, किसी का 9 है, किसी का 7 से स्टार्ट हुआ होगा, किसी का 8 से स्टार्ट हुआ होगा, किसी का 5 से स्टार्ट हुआ होगा, बट सबके लिए तो आंसर मुझे एक ही मिल रहा है, आंसर सेम मिल रहा है. व्हाई इट इज सो? डोंट यू क्वेश्चन लाइक दिस? जब सम आपका जो फ्रेंड है उसको ऐसे क्विज करता है और वो करेक्ट आंसर गेस करता है, डोंट यू क्वेश्चन? So let us try to answer our question. I don't know, so I will take box. ठीक है, जो मुझे फर्स्ट डिजिट ऑफ फोन नंबर है मुझे नहीं पता है क्या है, so I will take a box. I will multiply it with the 2. What do you get? I will get 2 boxes, right? What is next step? ये हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 2 हो गया. नेक्स्ट स्टेप क्या है? ऐड 5 को ऐड किया. व्हाट इज नेक्स्ट स्टेप? मल्टीप्लाई बाय 50. लेट अस मल्टीप्लाई दिस बाय 50. तो बॉक्स को तो वैसे ही रखना है. 50 into 2 is 100 times this box plus 5 times this. What will happen? 5 times 50 is, are you getting this? 50 को 2 से मल्टीप्लाई किया 100 मिला, 5 से मल्टीप्लाई किया 250 मिला. What is next answer? Add 1770. Add 1770. What do you get? ये 100 times box आया plus what does this addition? 1770 plus 250. What is the addition? करो, ऐड करो. By the way, you are allowed to use calculator in the exam. 2020. 2020. Someone Yes, said 2020. Yes or no? What is this 2000 special about 2020? कोविड. कोविड नहीं, अभी का ईयर है, करंट ईयर है. तो ये करंट ईयर से आप आपका बर्थ ईयर सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? फ्रॉम दिस करंट ईयर you subtract your birth year, you will get your age. So what I have done, I have used this box to get the answer that I will get my age over here at 100 times something. अगर मैं करता हूँ, प्लीज अनम्यूट जिसका भी चालू है. 100 times 1 is 100, 100 times 2 is 200. मतलब मेरा जो बॉक्स है वो फर्स्ट प्लेस पे आता है और यहाँ पे 2 प्लेस जो है 0 0 रहता है. अगर मैं 1 से 9 तक कोई भी नंबर लूंगा
और उसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होता है, बॉक्स विल बी एट द फर्स्ट प्लेस एंड देन ये जो 2 डिजिट नंबर है एज ऐड करते हैं तो मुझे क्या मिलेगा, ये फर्स्ट नंबर पे बॉक्स मिलेगा, यहाँ पे एज मिलेगा, आगे उसके आगे एज लिख के आएगा. So what I have do, I have used this box to get to know why this process gives me the correct answer. Understood? इसको कल रिपीट करेंगे क्योंकि अभी अपने पास टाइम नहीं है. और basically what you can do the same thing using x. For example, I will write this again with respect to x. Box के जगह पे x लिखूंगा तो क्या होता है देखिए, 2x हो जाएगा multiply by 2, then add 5, then multiply with 50, will get 100x. Now you will easy to solve ना, 100x plus 250 अच्छे से solve होता है. Then you will add this 1770, you will get this 100x plus 1770 plus 250, so you will get this 2020 which is current year. Current year में से मुझे अगर मैं एज माइनस बर्थ ईयर माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एज मिलेगा, और x into 100 क्या मिलेगा, आई विल गेट द नंबर लाइक दिस, x times 00 समथिंग लाइक दिस, क्योंकि x इज 1 डिजिट नंबर, एक ही डिजिट लिया है मैंने, फर्स्ट डिजिट ऑफ योर फोन नंबर, एंड देन यहाँ पे जो 2 डिजिट आंसर है उसको मैं ऐड करूंगा सम से yz, सो फाइनली यू विल गेट xyz like this. So yz is your age and x is your original number which you took from this particular. So what is the use of this? You have got the use of variable. So let us stop here. Okay. Okay. So let me just download your attendance first. Okay. Bye everyone. Join the next lecture. That link must be shared in your group. Thank you, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Yes, sir. Thank you, sir.